अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल लाख लाख शुक्र है कि हम लोग चारों उम्मीदवार जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर घर पे जो है मशीन लेकर के जो निशानी है वो ख़ास तौर से औरतों बच्चों उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि 2 मशीन रहेंगी और 2 मशीन पे एक मशीन पे 2 मरतबा रिक्शा निशानी, दूसरी मशीन पे 2 जगह रिक्शा निशानी। उसके सामने जो है वो बटन जो है दबाना रहेगा जब तक के आवाज़ नहीं आएंगी, जब तक के वहाँ से हटना नहीं है। एक वोटर को 4 वोट देना है, इसी तरीके से चारों वोट जो है रिक्शा निशानी पे देना है। ये हम जो है माँ बहनों को समझा रहे हैं घर घर जा करके। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जाफर नगर जो है ये अभी हम तो जैसे जाफर नगर में रहते हैं, हम लोगों को तो जो है जैसे बोलते हैं ना कि घर में जो है वो हमको नहीं पता चलता है। बाहर के लोग आते हैं तो आपको रिपोर्ट जो यहाँ के नईम हाजी साहब है, अल्ताफ़ बेग है, फारूक फैजुल्ला है, ये आप लोगों को बताएंगे। कैसे मैं भी एक इंसान है, मुझसे भी गलती हुई होंगी वार्ड में, ऐसा नहीं कि मेरे से गलती नहीं होंगी। तो मैं अल्लाह वास्ते माफ़ी चाहता हूँ और ये दरख्वास्त करता हूँ कि काम करने वाले को जो है वोट दे, ना कि जो आए और ठेकेदारी करे। आसिफ शेख रशीद साहब ने हम चारों का जो है वो सर्वे कराया, उसके बाद टिकट दिए। अल्हम्दुलिल्लाह महल्ले के सरपरस्त, बुज़ुर्ग, नौजवान और माँ बहनें जो है हम लोगों का नाम पेश किए। हम लोगों का नाम पेश करके जो टिकट फाइनल हुआ, जिस तरीके से आवाम ने हम लोगों का नाम पेश किए, इंशाअल्लाह जो है हम आवाम का जो है ये मोहब्बत और ये पूरे 5 साल ने ज़िंदगी भर हम लोगों का उनका काम करते रहेंगे। ये हम लोगों का दिल में अल्लाह ताला जो है हमेशा ये बात रखे, ना कि इलेक्शन के टाइम में। हम लोग इलेक्शन के टाइम में निकलने वाले इलेक्शन ही मेंढक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह चारों जो है चारों नौजवान है, चारों हम ख्याल है। इनकी जो मिसेस है ये भी पढ़ी लिखी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। जो मुद्दे आगे आने वाले हैं, ये रोड गटर तो बुनियादी काम का है ही है, लेकिन आज हालात इतने ख़राब है, फ़िरका परस्त ताकतें जो हमारे खिलाफ साजिशें रच रही है, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जिस तरीके से आसिफ शेख रशीद साहब मुस्तकीम डिग्निटी एक होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ से लेकर के बम्बई से दिल्ली तक, इसी तरीके से हम चारों इंशाल्लाह आप लोगों हमको वोट दे करके भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। तो हम लोग चारों आप लोगों की ताकत यानी इकाई ये रहेंगी कि हम चारों आपके नुमाइंदे बन के आसिफ शेख रशीद और मुस्तकीम डिग्निटी का हाथ मजबूत करेंगे। और उनका हाथ मजबूत होगा तो मेयर हमारा बनेगा, तो ये लोग जो है लड़ने वाले लोग हैं दोनों। तो इस तरीके से जो एक वार्ड का वो होता है मसाइल, वो हम तक आएगा। हम लोग जो है आसिफ शेख रशीद साहब और कारपोरेशन में जो है बैठ करके जो मराठी में एजेंडा रहता है उसका पढ़ने का और उसको सोच समझ करके उसका जवाब देने का सलाहियत अल्लाह ने हमें दी है। तो इसीलिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। एक तो आप लोगों ने टिकट का वो जो हम लोगों का बोला टिकट फाइनल हुआ, उसके बाद जो है आप लोग हमारे साथ में चलते हुए उसके अलावा दुकानों पे, होटलों पे, चक्कियों पे आटे की, वहाँ पे हमारे लिए जो बोला जा रहा है ये हमारी खुशनसीबी है। हम जो इंसान है, आखिरी में यही बोलूँगा कि 15 तारीख को 8-9 घंटे की एक थोड़ी सी जो है कुर्बानी आपके बच्चों के लिए जो है मुस्तकबिल के लिए जो हालात ख़राब आने वाले हैं, तो अल्लाह हमको जरिया बनाए। हम उन लोगों का काम करेंगे आसिफ शेख रशीद और मुस्तकीम की रहनुमाई में। यहाँ पे जो पैनल में जो बातें चल रही है, जो अपोजिशन, इसका सबूत है कि वो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं। एक होता है कम पढ़े लिखे, सामने वाले कुछ भी पढ़े लिखे लोग नहीं है। वो ऐसा हवा घुमा रहे हैं, ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि आमीन कारपोरेटर जो है वो उस साइड से खड़ा हुआ है, नईम हाजी जो है इस साइड से खड़ा हुआ है। तो हमको जो है एक वोट इधर है तो आमीन को देना है, फलाना वोट एक मांग रहे हैं। अल्लाह का वास्ता दे रहे हैं हम, और हमारे मोहल्ले वाले खुद भी बोल रहे हैं। लेकिन ये मुझे बताना बहुत बेहद ज़रूरी है कि ये जो गवर्नमेंट जो है ये 4 का पैनल बनाई है, इनको यही नहीं मालूम कि 4 के पैनल में कोई हिस्सा बट्टा नहीं है। ये चारों पैनल अल्हम्दुलिल्लाह जाफर नगर से लेके ताशकंद बाग, खैराबाद और मोती तालाब, कमालपुरा, बादशाह खान नगर, ये जो चारों एरिया है, देखो आप उसमें फॉर्म भरने में कहीं ये नहीं लिखा है कि मोहम्मद आमीन जाफर नगर से, नईम कुरैशी खैराबाद से, नाग चाप पे से जो है अल्ताफ़ बेग है, कमालपुर से फारूक फैजुल्ला है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ये बेवकूफ़ों को यही नहीं समझता तो ये क्या आप लोगों को मुद्दा लेकर के उड़ेंगे। तो हम लोग चारों जो है पूरे पैनल कारपोरेटर रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की वोटों से अफवाहों पे ध्यान नहीं दे। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे लीडरान के पास मुद्दे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वोटें 15 तारीख को इतनी भारी अक्सरियत से पढ़े लिखे लोग हैं, तजुर्बा है कारपोरेशन का, मंत्रालय का मुझको भी तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। नईम कुरैशी भी है जो एमएलए के साथ रहे हैं, फारूक फैजुल्ला, अल्ताफ़ बेग जो एजाज बेग साहब के भाई भी है और साले भी है। तो इसीलिए आप लोग उम्मीदवार को देखें और अफवाहों पे ध्यान ना दें। इसलिए 15 तारीख को एक 8-9 घंटे की जो आप लोगों की जो रहेंगी
कुर्बानी इंशाअल्लाह ताला हम उसका जो है हक अदा करेंगे पूरा। अल्लाह से ये दुआ भी है और हमें पूरी उम्मीद है हम चारों कि हमको यकीन है अल्लाह की इजाज़त से कि हम इंशाअल्लाह ताला हम जो है 15 तारीख को जो 16 को रिज़ल्ट आने वाला है, ये पूरे महाराष्ट्र मालेगांव में तो रहेगा ही, पूरे महाराष्ट्र में अल्लाह चाहे तो ये पैनल जो है इतनी अक्सरियत से चुन के आएगा कि एक तारीख बनाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वार्ड नंबर 5 में हम जाफ़र नगर के अंदर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, माँ बहनों से मिल रहे हैं और हमारी निशानी और हमारे चारों कैंडिडेट को मतलब मिलाना भी था। चारों कैंडिडेट को कई हर इलेक्शन में ऐसा होता कि यार कैंडिडेट उधर से 2 रहते, 2 इधर से रहते, इधर के लोग कैंडिडेट को पहचान नहीं पाते। इसीलिए हमने चारों ने मिलकर ये फैसला किया और पार्टी का भी आदेश यही था कि यार चारों उम्मीदवार पूरे पैनल के अंदर काम करना। तो इसीलिए हम पहले स्टार्ट जाफ़र नगर से करें और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जाफ़र नगर की आवाम का हम बहुत शुक्रगुज़ार है जिन्होंने हमको बहुत रिस्पांस दिया, दुआओं से नवाजा और हमको यकीन दिलाया कि यार हम चारों लोगों का भरपूर साथ देंगे वोटों के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए। और हम उम्मीद भी करते हैं कि यार हमारा यह पैनल पूरी ताकत से यहाँ से मजबूती से निकले। और हमने लोगों से जो वादा किया है कि यार हम डेवलपमेंट के अलावा जो डेवलपमेंट है, बुनियादी काम है, वो तो हम सब करेंगे, लेकिन उससे हटकर आज हालात हिंदुस्तान के तुम देखो कि क्या चल रहे हैं। आज SIR का मामला सामने आया, पीछे SIT का मामला सामने आया, पीछे जन्म दाखिले का मामला सामने आया, किला झोपड़पट्टी का सामने मामला आया। ये सब मामला आगे रोकने के लिए आसिफ शेख रशीद मजबूती से खड़े हैं और गरीबों के बीच में गरीबों के लिए खुद के ज़ाती पैसे से खर्च करके दिल्ली से लेकर बम्बई तक हाईकोर्ट में वकीलों की टीम खड़ा करके, हमारी माँ बहनें भी आज जेल में बंद है, उनसे भी हम वार्ड के लोगों को बोले कि उनके लिए भी दुआ करो कि अल्लाह ताला उनकी रिहाई करे। और हमने चारों ने मिल के एक अहद किया, पार्टी ने हमसे एक अहद लिया कि यार तुम चारों मिलकर कोई बिरादरी कोई मसलक नहीं देखते हुए तुम सब वार्ड के लोगों का काम करेंगे। हमने वार्ड के लोगों को यकीन दिलाया कि हम बिरादरी ना हम बिरादरी देखेंगे ना हम मसलक देखेंगे। सबसे पहले हम चारों बिरादरी के कैंडिडेट हैं यहाँ पे और बिरादरी को हमको देखना नहीं है, हमको कौम को देखना है। आज बिरादरी बाद में बंटना नहीं है, आज हमको एक प्लेटफॉर्म पे आना है। और मेरी आवाम से 5 नंबर वार्ड के आवाम से यही गुजारिश है कि आज अल्लाह के वास्ते सब एक प्लेटफॉर्म पे आकर आसिफ शेख रशीद और मुस्तकिम डिग्निटी के हाथ को मजबूत करो। हम वार्ड में घूम रहे, अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। बस मेरी माँ बहनों से ये गुजारिश है कि खुसूसी हमको दुआओं में याद रखो, वोटों से नवाजो और आसिफ शेख रशीद के हस्ते दुआ करो। ये इलेक्शन डेवलपमेंट के साथ साथ अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने का है, तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखो और वोट उसके लिए करो, आसिफ शेख रशीद को मजबूत करो। आज वो आदमी इलेक्शन हारने के बाद भी गरीबों के बीच में खड़ा है। क्यों खड़ा है? आज उसको कोई ज़रूरत नहीं है, इलेक्शन हार गया था, वो घर बैठ सकता था, लेकिन उन्होंने गरीबों की तकलीफ़ को महसूस किया और ये वार्ड से 4 कैंडिडेट को हमको दिया और चारों मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। ना हमको पैसे की कमी है, ना इज़्ज़त की कमी है, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, लेकिन कौम का जज्बा है, कौम का दर्द है, हालात जो मुसलमानों के ऊपर आए हैं, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म चुने और ये लीडर की क़यादत के अंदर हम लोग ने ये पैनल बनाए। इंशाअल्लाह आप लोगों से दुआ है और मैं ख़ास तौर से जाफ़र नगर की आवाम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमको बहुत ज़्यादा दुआओं से नवाजा और यकीन दहानी कराई कि यार यहाँ से हम पूरे पैनल को वोट देंगे। यही बोल के मैं अपनी बात ख़त्म कर